करेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपके नोट्स में भी मैंने इसका प्रॉपर लिंक दिया हुआ है। ये हमारा फॉर्मेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडिविजुअली भी दे रखा है। दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म। तो फिर भी हम इनको पढ़ लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या क्या होगा मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर बना के भी दिखा रही हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो फॉर्मूला रहेगा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कैपिटल गेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट बनाएंगे particulars amount। फॉर्मेट जो मैंने आपको नोट्स में दिया है वो भी साथ ही साथ मैंने ओपन कर रखा है। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, या हम इसको नेट सेल्स प्रोसीड्स भी लिखते हैं, एनएसपी, नेट सेल्स प्रोसीड्स, जिसको हम एनएसपी बोलते हैं। या तो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट लिखें या हम नेट सेल्स प्रोसीड्स भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन होता है इसका अमाउंट, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन या नेट सेल्स प्रोसीड में से लेस होगा, माइनस होगा, लेस होगा एक्सपेंसेस। अगर किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस है ऑफ सेल और ट्रांसफर तो वो एक्सपेंसेस आ जाएंगे। किस किस तरीके के एक्सपेंसेस हो सकते हैं क्वेश्चन का वहां पर भी मेंशन है, ब्रोकरेज या कमीशन टू ब्रोकर, स्टैम्प एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरीके के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो एक्सपेंसेस में भी ब्रोकरेज और कमीशन टू ब्रोकर, स्टैम्प एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इस तरीके के एक्सपेंसेस क्वेश्चन में मेंशन है तो हम लेस करेंगे। ये अमाउंट यहां लिख लेंगे इनसाइड द कॉलम। उसके बाद फर्स्ट दूसरा लेस होगा कॉस्ट ऑफ acquisition of the asset, cost of acquisition of the asset अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो अमाउंट भी हम लेस करेंगे फुल वैल्यू कंसीडरेशन में। और थर्ड वन इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द एसेट। अगर किसी तरीके की कोई कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी ऐड हो जाएगी। फिर हम इन सबका टोटल करेंगे, इन सारे अमाउंट्स का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, नेट सेल्स प्रोसीड में से उसको माइनस कर देंगे। तो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगी, जिसको हम STCGB लिखते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो हमारी टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगी। फॉर्मेट आपको मैंने नोट्स में भी लिंक अप किया है, यहाँ भी समझा रही हूँ, ध्यान से सोचिए समझिएगा इसको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अगर क्वेश्चन है वो कंसंट्रेशन होगा जो एक साल की 24 मंथ्स के अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई तो वो शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन होगा। हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि वो लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है या शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन है। अगर उसमें हमारा वो शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन है तो हम इस फॉर्मेट से उसे सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट या हम उसे नेट सेल्स प्रोसीड्स भी बोलते हैं वो लिख देंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा, उसमें से लेस कर देंगे इनमें से जो भी चीज वहां पे गिवन होगी। क्या क्या लेस हो सकता है एक्सपेंसेस ऑफ सेल और ट्रांसफर। एक्सपेंसेस में क्या आएगा ब्रोकरेज या कमीशन टू ब्रोकर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस या इसके अलावा स्टैम्प एक्सपेंसेस मेंशन है आपके नोट्स में। इस तरीके के एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे जो भी गिवन होंगे। अगर सपोज 2 या 3 एक्सपेंसेस गिवन है उन सबका टोटल करो और फिर यहां पर लिख दीजिए। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट गिवन है तो उसके अमाउंट यहां लिख लेंगे। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द एसेट, कोई
करके यहाँ आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, फिर फुल वैल्यू कंसीडरेशन में से उसे माइनस करेंगे क्योंकि हम लेस करेंगे, तो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हमारी एसटीसीजी आएगी। एसटीसीजी इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इस फॉर्मेट को हमें भूलना नहीं है, इसके बिना हम कैपिटल इंटीग्रेशन नहीं करना है। So this is the format of STCG, that is short term capital gain, STCG। इसके बाद मैं आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट बताऊंगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एलटीसीजी। एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट भी आपके नोट्स में लिख दिया हुआ है। इट इज हियर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बनेगा, उसके बाद सबसे पहले सेम ही आएगा फुल वैल्यू कंसीडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट या नेट सेल्स प्रोसीड, सेम रहेगा। उसका अमाउंट कर देंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर उसमें से लेस करेंगे नंबर 1 एक्सपेंसेस ऑफ सेल और ट्रांसफर। एक्सपेंसेस आपको मैंने बता दी कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। फिर यहाँ पे नंबर 2 पर आएगा, वहां तक शॉर्ट टर्म में तो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा था, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आएगा, यहाँ आएगा इंडेक्स cost of acquisition। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा लॉन्ग टर्म में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऐसे ही यहाँ पर आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये सब चीजों को हम टोटल करेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, दैट इज एलटीसीजी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। क्या करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ऑन नेट सेल्स प्रोसीड क्वेश्चन में गिवन है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद लेस हो गए एक्सपेंसेस ऑफ सेल और ट्रांसफर। यहाँ पर दोनों चीजें चेंज हो गई हैं, शॉर्ट टर्म में था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लॉन्ग टर्म में हो जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये तो अगर सिर्फ सिंपल क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूछा है, बट अगर क्वेश्चन में पूछा है कि टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालिए तो लेस होंगी एग्जेम्पशंस। अंडर सेक्शन 54, 54B इस तरीके से हम इसके अंदर एग्जेम्पशंस देंगे। 54D, 54F, 54G एक्सेट्रा। ये सारी एग्जेम्पशंस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेक्चर में समझाऊंगी कि थ्योरी या क्या चीज की किस चीज में कौन सी एग्जेम्पशन मिलती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। और जो भी क्वेश्चन में एग्जेम्पशन होगी हम सिर्फ वही एग्जेम्पशन देंगे और उस एग्जेम्पशन को यहाँ पर लिख देंगे उसकी अमाउंट को, और लिखने के बाद हमारी टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगी। तो हमारी टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है तो सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक होगा और खत्म हो जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में पूछा है कि टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालनी है तो टैक्सेबल कैपिटल गेन के लिए हमें एग्जेम्पशंस कैसे करनी होगी, ये कुछ एग्जेम्पशंस के नाम लिखने हैं। इसके अलावा एग्जेम्पशंस का मैं प्रॉपर चार्ट या नोट्स आपको प्रोवाइड भी करूंगी जिससे आप समझ पाएंगे। तो फिर हम एग्जेम्पशंस कैसे कर देंगे तो हमारी टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगी। एग्जेम्पशंस
के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट यहाँ तक है, और अगर हमसे फुल टैक्सेबल कैपिटल गेन पूछा है तो हमें आगे एग्जेम्पशंस को लेस करना होता है, तो हमारी टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाती है। यहाँ पर भी फॉर्मेट दे रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, आपके नोट्स में सेम है। फुल वैल्यू कंसीडरेशन, उसमें से माइनस कर दिया आप एक्सपेंसेस जो भी है, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सारी चीजें हम माइनस कर दें, तो ये सारी चीजें माइनस करने के बाद हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। बट अगर हमसे टैक्सेबल कैपिटल गेन पूछा होगा तो हमें डिडक्शंस भी माइनस करनी होंगी। तो ये है, अगर हमसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड्स या डिबेंचर्स का पूछा है तो उसका फॉर्मेट अलग हो जाएगा। उसके फॉर्मेट में भी फुल वैल्यू कंसीडरेशन आएगी डिबेंचर्स या बॉन्ड्स की, उसमें से एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे, या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेस हो जाएगी। ये फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के लिए है, तो फिर हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगी। ये मैंने आपके कोर्स में मेंशन किया है। सो दिस इज ऑल। तो हमें पहले फॉर्मेट्स पता होने चाहिए। मोस्टली जो फॉर्मेट यूज होगा वो यही वाला यूज किया जाएगा क्वेश्चंस में। डिबेंचर्स या बॉन्ड्स का क्वेश्चन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट आता नहीं है, हमें ये वाला फॉर्मेट हमें याद रखना है कि शॉर्ट टर्म का क्या रहेगा और लॉन्ग टर्म का क्या रहेगा। शॉर्ट टर्म में तो सेम है, फर्स्ट टू थिंग्स आर सेम, दी वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एंड एक्सपेंसेस प्रोसीड देंगे, फिर लेस करेंगे एक्सपेंसेस के बाद सेकंड वहां पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगी। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए चेंज हो जाएगा, यहां हो जाएगा इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इनके मैंने अभी आपको फॉर्मूले से पहले लेक्चर में भी बताया कि अगर हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है तो हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। ये मैंने कंबाइंड फॉर्मेट भी दिया है, जिसमें ये सारी ही एग्जेम्पशंस भी मेंशन है, जिसमें हम टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालते हैं। ऐसे ही शॉर्ट टर्म में भी एग्जेम्पशंस लेस कर देंगे तो टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगा। ये कंबाइंड फॉर्मेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का दे रखा है एक साइड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट दे रखा है। सेम है यहां तक सब कुछ। उसके बाद हमें इनमें शॉर्ट टर्म में भी अगर हमें टैक्सेबल निकालना है, टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालना है, तो एग्जेम्पशंस लेस हो जाएगी, जो भी एग्जेम्पशन क्वेश्चन में भी होगी, और लॉन्ग टर्म में भी फिर ये जो लॉन्ग टर्म आया है ये ग्रॉस कैपिटल गेन बन जाएगा, और इसमें से हम एग्जेम्पशंस को लेस कर देंगे। तो ये फॉर्मेट आप मुझसे आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये फुल फॉर्मेट है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसके अलावा अगर हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन करेंगे तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी होगी। उसे निकालने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि एसेट्स जो है एक्वायर या परचेज 1 अप्रैल 2001 से पहले है या 1 अप्रैल 2001 के बाद है, दोनों के फॉर्मूले चेंज है। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले के परचेज है एक्वायर है तो फॉर्मूला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ये वाला रहेगा, fair market value as on 1 April 2001 or cost of acquisition whichever is more divided by 100 into cost inflation index of the year of transfer, जो कि 280 रहेगा। अगर assets 1 April 2001 के बाद एक्वायर हुए हैं तो फिर फॉर्मूला दूसरा वाला लगेगा। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें अलग से अपने वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। एसेट्स परचेज 1 अप्रैल 2001 से पहले क्या तो अलग फॉर्मूला लगेगा, 1 अप्रैल 2001 के बाद परचेज है एक्वायर में अलग फॉर्मूला लगेगा। दोनों फॉर्मूले मेंशन है आपके नोट्स में। ऐसे ही सेम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट का है। अगर एसेट्स 1 अप्रैल 2001 से पहले के हैं तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का ये वाला फॉर्मूला होगा, और एसेट्स अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का दूसरा फॉर्मूला लगाया जाएगा। हमें फॉर्मूले से वैल्यू निकालनी होगी, फिर हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। बट याद रखिए कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ किसी भी तरीके की कोई भी यानी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, अगर वो 1 अप्रैल 2001 से पहले की दे रखी है क्वेश्चन में तो उसका हमें कुछ नहीं करना, उसे इग्नोर करना है, वो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए एप्लीकेशन में गिवन होगी। तो आप आज इतना काम जरूर करें कि इनके फॉर्मूले याद कर लें और इन फॉर्मेट्स को याद कर लें, परफॉर्मेंस को याद कर लें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इनका कंबाइंड जो मैंने आपको परफॉर्मा दिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, उसको जरूर देखें कि टैक्सेबल कैपिटल गेन पूछा है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ये परफॉर्मेंस को आप जरूर याद कर लें, और फॉर्मूलाज जो आपको मेंशन कराए हैं बताए गए हैं इन्हें जरूर याद कर लें, लिखकर देखें। जब ये याद हो जाएगा सब, फॉर्मेट्स भी पता होंगे आपको, तो हम न्यूमेरिकल्स को इजीली कर पाएंगे, समझ पाएंगे, नहीं तो इट इज
नॉट पॉसिबल कि हम इजीली उसको कर पाए। तो इन चीजों को आप जरूर पढ़ें और याद करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल पार्ट सॉर्ट आउट करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।